Hello to everyone and good morning to all. So students, today is Tuesday and 2nd February. Okay, so we are on the chapter number 2nd, maps and our friends and guides. And in our previous video, we have discussed about the maps and atlas also. Okay, so as you can see, I have written something on the blackboard and it is connected to the chapter somewhere. Okay, so let's start. So today I want to tell you about the different types of map. There are 6 types of maps you can see on the blackboard. Okay, so I tell you one by one. Okay, so let's come on the first point, that is political. What is political map? Okay, so a map showing the boundaries of continents, countries, states, districts, towns and cities is called a political map. Okay, पॉलिटिकल मैप वो होता है जो हमें कंटिनेंट्स की और कंट्रीज की बाउंड्री के बारे में बता रहा है कि कितनी बाउंड्रीज उनकी अटैच है कंट्री के साथ, स्टेट्स के साथ या कोई डिस्ट्रिक्ट हो उसके साथ, टाउन और सिटीज के साथ. ठीक है, सो दैट इज पॉलिटिकल मैप. नाउ द फिजिकल मैप. व्हाट इज फिजिकल मैप? A physical map shows mountains, plains, plateaus, rivers, lakes, seas and contours. A physical map is also called a relief map. Okay, फिजिकल मैप वो होता है जो हमें पहाड़ों की नदियाँ, झरने, समुद्र और पठारों के बारे में बताता है कि कहाँ पे माउंटेन एरिया है, ठीक है, कहाँ पे प्लेन्स एरिया है, मैप में ही बताएगा वो हमें. ठीक है, इन सब के अलग अलग मैप्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में. ठीक है, जो हमें बताते हैं कि एक पॉलिटिकल मैप है, ये एक फिजिकल मैप है. अगर आप शॉप पे जाते हैं कहीं मार्केट में, अगर पूछें और आपको चाहिए कि हमें फिजिकल मैप चाहिए, तो वो आपको अवेलेबल ज़रूर होगा. ठीक है, तो फिजिकल मैप वो होगा जहां हमें माउंटेन्स, लेक्स, प्लेन्स एरियाज की इंफॉर्मेशन मिलती है. दैट इज फिजिकल मैप. नाउ द क्लाइमेट मैप. व्हाट इज क्लाइमेट मैप? क्लाइमेट मैप मीन्स क्लाइमेट से ही पता चल रहा है, मौसम के बारे में जानकारी दे रहा है हमें ये. सो इट शोज द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेनफॉल, डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स एटसेट्रा. ठीक है, एक जो क्लाइमेट का जो मैप होता है वो हमें टेम्परेचर बताता है कि यहाँ टेम्परेचर इतना है, वहाँ पे इतना है. ठीक है, एयर प्रेशर कितना चल रहा है हमारा. ठीक है, और रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है. जैसे कि हम देखते हैं, कब देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स को हम जब भी देखते हैं तो बीच में वेदर रिपोर्ट आती है ना. वो वेदर रिपोर्ट हमें पूरी इंडिया के बारे में बताती है कि यहाँ मौसम कैसा है और वहाँ बारिश है कि धूप है, जो भी है. ठीक है, तो ऐसे एरिया को हम रिलेट कर सकते हैं क्लाइमेट मैप से. ठीक है, इसलिए इसे क्लाइमेट मैप बोला गया है कि ये हमें पूरी इंडिया की नॉलेज देता है कि कहाँ पे जो रेनफॉल है या टेम्परेचर है कहाँ पे कितना है. ठीक है, नेक्स्ट है वेजिटेशन मैप, जो हमारी वनस्पति से जुड़ी है, खाने पीने की, जो फॉरेस्ट हो गए हमारे. ठीक है, खाने पीने का मतलब यहाँ से है कि जो हम क्रॉप्स जो फार्मर्स ग्रो करते हैं और हम खाते हैं उन्हें, तो ये उससे है. वेजिटेशन का मतलब हो गया ए मैप विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स सच एज फॉरेस्ट, grasslands, plants, etc. So that is called the vegetation map. वेजिटेशन मैप हमें ये शो करता है कि हमें इसके बारे में पता चलता है कि कहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है. ठीक है, प्लांट्स कहाँ पे है, ग्रीनरी एरिया कहाँ पे ज़्यादा है. ठीक है, कहाँ पे डेजर्ट एरिया है. तो ये सारी जो नॉलेज हमें दे रहा है वो कौन दे रहा है? हमें वेजिटेशन मैप दे रहा है. ठीक है, सो नाउ कम ऑन द पॉइंट नंबर 5. ओके, सो पॉपुलेशन मैप से हमें पता चल रहा है कि पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, हमारी इंडिया की जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, सो लाइक ये हमारी अर्थ है. ठीक है, और इसमें हमारे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है ये हमें बताता है, कौन से स्टेट में ज़्यादा है और कौन से स्टेट में कम है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पॉपुलेशन मैप देता है. ठीक है, पॉपुलेटेड एरिया के बारे में बताता है. ठीक है, तो ये सारा जो भी मैटर कनेक्ट होता है वो पॉपुलेशन मैप से कनेक्ट होता है. ठीक है, एंड द लास्ट एंड वन
इकोनॉमिक और कॉमर्शियल मैप्स. व्हाट इज दैट? इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल, लाइक हमारी जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, वो है मैप हमारा इकोनॉमिक और कॉमर्शियल. ठीक है. So these maps generally show the area of industries, mining, agriculture production, trade centers, ports, trade routes and etc. Okay. तो ये जो आपको दिख रहा है इकोनॉमिक और कॉमर्शियल, ये हमें ज़्यादातर बताता है कि हमारे इंडिया में कहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया ज़्यादा है. ठीक है, कहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया ज़्यादा है और कहाँ पे कोयले की या फिर सोने की खानें हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ पे है, कितना ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रेड सेंटर्स हैं, कहाँ पे हमारा जो उद्योग है, हमारा जो व्यवसाय है वो ज़्यादा चल रहा है. पोर्ट्स, बंदरगाह जो है, उनके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन देता है. और रूट्स, जो हमारे ट्रेड रूट्स है, मतलब अगर हमारा बाहर की कंट्री से या फिर अंदर इन इंडिया अगर हम कुछ भी ट्रेड में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें इकोनॉमिक और कॉमर्शियल मैप पे मिलती है. ठीक है. तो क्या होता है कि एक मैप की फीचर्स ये ही होता है कि ये एक स्केल पे बना होता है, जिस पे एक डायरेक्शंस हमें बता दी जाती है कि यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है. ठीक है, जिससे हमें हेल्प भी मिलती है बहुत ज़्यादा डायरेक्शन से, और उसके डिस्टेंस के बारे में हमें इजीली पता चल जाता है. ओके, सो आई होप you understand this point. So see you in the next class. Have a nice day.